हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। पिछली वीडियो में हमने बात किया उत्पत्ति के साधनों का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण हमने पिछले वीडियो में देखा था, प्रारंभिक वर्गीकरण यानी प्रिलिमिनरी क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके बारे में बात किया था। इसमें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने तीन ही जो उत्पत्ति के साधन माने थे, भूमि, श्रम और कैपिटल यानी पूंजी। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के साधनों का आधुनिक वर्गीकरण क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, समय जैसे जैसे बीता उसके साथ ही उत्पादन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे। और अब आप जानते हैं परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है और ऐसा सिद्धांत है, हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है। आर्थिक विकास एवं समृद्धि में तेजी से प्रगति होने लगी और विशिष्टीकरण मतलब स्पेशलाइजेशन के युग का बोलबाला बढ़ने लगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से होने लगी। इससे हुआ क्या, विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन के युग का बोलबाला बढ़ने लगा। इस युग की शुरुआत हुई। ये कैसे हुई समझिए। उत्पादन में नए नए संसाधनों और तकनीकों मतलब टेक्नोलॉजीज की सहायता ली जाने लगी, जिससे उत्पादन प्रणाली जो है वो जटिल कॉम्प्लेक्स होने लगी। अब जैसे जैसे हम नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे, उस टेक्नोलॉजी को सीखने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी समय देना पड़ता है, काफ़ी दिमाग लगता है। तो इसीलिए क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन का युग एरा शुरू हो गया। इसीलिए हुआ क्या, उत्पादन की जो प्रणाली है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल हो गई। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन के साधनों का जो वर्गीकरण किया था वह मार्शल यानी मार्शल्स के जो युग में आकर अमान्य सा हो गया था। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने तीन ही संसाधन माने थे उत्पत्ति के, ठीक है, लेकिन मार्शल के युग में आकर ये खत्म हो गया जब मार्शल ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया उत्पत्ति के साधनों के वर्गीकरण को लेकर। मार्शल ने उत्पत्ति के साधनों यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस का एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो आज तक चलता आ रहा है और आज भी यही चल रहा है। बहुत अच्छा वर्गीकरण दिया उन्होंने। दो चीजें इसमें नई ऐड की, ठीक है। उत्पत्ति के साधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। अब हम देखते हैं सबसे पहला भूमि यानी कि लैंड। अब भूमि हम इस पर एक एक करके वीडियो बना चुके हैं जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता दें। भूमि का मतलब होता है हमारी जो मिट्टी है वो भी इंक्लूड है इसमें, नदी नाले खनिज संपदा पानी हवा प्रकाश और जीव जंतु सब भूमि में इंक्लूड किया जाता है। अर्थशास्त्र में है जब हम भूमि यानी लैंड से कोई मीनिंग निकालते हैं तो, ठीक है। तो ये मत समझना जो ऊपर मिट्टी है वो भी वही शामिल है, नहीं, खनिज भी शामिल है, नदी नाले पृथ्वी मिट्टी जीव जंतु हैं सब शामिल होते हैं। दूसरा है श्रम यानी कि लेबर। आप जानते हैं हम जो काम करते हैं उसको काम कहते हैं, लेकिन श्रम जो अर्थशास्त्र की भाषा में श्रम तभी माना जाएगा जब उससे आप कोई उत्पादन कर रहे हैं या आपको धन उससे प्राप्त हो रहा है। और श्रम शारीरिक और मानसिक होता है, इस पर भी हम चर्चा डिटेल से कर चुके हैं, वो वीडियो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। अगला देखते हैं पूंजी यानी कि कैपिटल। अब पूंजी धन का एक पार्ट होता है, वेल्थ का एक पार्ट होता है जिससे और ज़्यादा हमें मुनाफा होता है, जिससे और ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो ये पूंजी होता है, ठीक है। अब पूंजी के अंतर्गत केवल रुपए ही नहीं आते हैं। अगर आपके पास बैल हैं, हल हैं, या आपके पास गाय हैं, मशीन है, कच्चा माल है, भवन है, खनिज संपदा है, हीरे जवाहरात हैं, सारे के सारे क्या आते हैं आपके पूंजी यानी कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, अब ये एक नया ऐड किया प्रोफेसर मार्शल ने ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन पहले नहीं था, ये नया जोड़ा गया, आधुनिक युग में जोड़ा गया। इसका काम क्या होता है, जो पूंजी है, जो श्रम है, आपका जो पूंजी है, भूमि है, भूमि, इनके बीच में क्या करता है, ये तालमेल जो स्थापित करने का काम होता है वो संगठन का होता है, ऑर्गेनाइजेशन का होता है। और अंत में आता है साहस यानी एंटरप्राइज। साहस का मतलब जोखिम से होता है। जब कोई भी आप काम शुरू करेंगे तो उसमें जोखिम होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि वो सक्सेस हो जाए, ठीक है। तो जोखिम को जो सहन करने का काम होता है, जो स्टार्ट करता है काम, उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं और इसी को साहस यानी एंटरप्राइज बोला जाता है। यही आधुनिक वर्गीकरण है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उत्पत्ति के साधनों का, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। बाकी कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।